कथा के पूर्ण होने के बाद बीच का विधान नहीं है। पहली बार जब व्यासपीठ पे बैठे और जब तक सुखदेव जी की विदाई ना हो जाए, जब तक भागवत जी का विश्राम ना हो जाए, तब तक मुंडन, क्षौर, दाढ़ी इत्यादि नहीं करना चाहिए। बड़े बड़े कथावक्ता आप देख लीजिए, कुछ हैं जो बहुत अच्छा पालन करते हैं, आपको लें और दें। लेकिन आजकल लिया तो खूब जा रहा है, लेकिन दिया नहीं जा रहा। जहां आवश्यकता है, आज गौशाला में कितनी आवश्यकता है, शर्मा जी, राघव जी, आलोक जी, भक्त समुदाय कितना कहता है कि यहां आवश्यकता है। जहां आवश्यकता है वहां नहीं दिया जा रहा है, जहां आवश्यकता नहीं है वहां राग रागणी करके लाखों रुपए, करोड़ों रुपए इकट्ठे कर दिए जाते हैं। महाराज बोलो जय श्री कृष्ण। इसलिए कथा सुनना आना चाहिए, लेकिन उससे पहले हमें सही श्रोता बनना आना चाहिए। हम यदि 335 अध्यायों को, 12 स्कंधों को कहने बैठे तो आप विश्वास मानिए कम से कम 1 महीना चाहिए। सुखदेव जी ने राजा परीक्षित जो 7 दिन में जो कथा कही, वो अनवरत कही थी, बिना रुके कही थी। वहां कुछ भी नहीं था बीच में, केवल वक्ता थे और श्रोता थे। तो 7 दिन को 24 से गुणा कीजिए। और आज क्या हो रहा है? 7 दिन को 3 घंटे से गुणा कीजिए। उसमें भी 4 से 7 यदि समय दिया है तो 5 बजे पहले तो खाली कलाकार होते हैं या कोई दरी बिछाने वाला होता है। हम सोचते हैं चलो एक आध तो आए, भैया आप ही बैठ के सुनो। वो कह रहे नहीं, हम तो दरी बिछाने आए थे। हमारी ड्यूटी तो हो गई, जब आप सब लोग चले जाएंगे तो फिर उठा के ले जाएंगे। हमारा इतना काम है। तो हमें श्रोता बनना आना चाहिए। जहां भगवान की कथा होती है तो श्रेष्ठ श्रोता कौन है? हनुमंत लाल जी हैं। वो सर्वप्रथम आके विराजते हैं। और जब तक सब कुछ संपन्न होकर के प्रसाद ग्रहण करके चले न जाएं, तब तक वो विराजमान रहते हैं। श्रेष्ठ श्रोता हैं परीक्षित, जो अपनी उन्नति के लिए, कल्याण के लिए, मुक्ति के लिए और विराजमान हैं। बारंबार कह रहे हैं सुखदेव जी, चौथे दिन कह रहे हैं 4 दिन हो गए, अब तो विश्राम करो। बोले नहीं। हमारे ब्रज के संत तो कहते हैं आराम कहाँ विश्राम कहाँ, आराम कहाँ विश्राम कहाँ, मेरे राम बिना आराम कहाँ, मेरे राम। प्रेम से बोलिए। बोलना क्यों है? आराम सबको चाहिए कि नहीं चाहिए? विश्राम चाहिए कि नहीं चाहिए? अच्छा, राम, जब तक राम जी का आह्वान नहीं करेंगे, बुलाएंगे नहीं, ये जीव किस लिए दी है? और दुनिया भर के गटर पटर तो हम करते रहें, और जब उनका आह्वान करना हो तो पड़ोसी बोलेगा। ऐसा मेरे राघव के बिना आराम कहाँ, मेरे राघव के बिना आराम कहाँ, गोविंद बिना विश्राम कहाँ, गोविंद बिना विश्राम कहाँ। सुंदरकांड किन्होंने पढ़ा हुआ है आज तक? 2-3 आधे हाथ खड़े हुए हैं। अच्छा, अब तो बहुत हो गए। और सुना हुआ तो सबने होगा। पहला दोहा,
हनुमान ते ही परसा कर पुन कीन प्रणाम। राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, करो कल्याण जय जय राम। मैनाक पर्वत कहते हैं महाराज थोड़ा सा विश्राम कर लो, आराम कर लो। आपको बड़ा दूर जाना है बड़ी दूर मुसाफिर, कर ले थोड़ा बसेरा रे। जल निधि रघुपति दूत बिचारी, तई मई ना कहो ही श्रम हारी। आपका विश्राम हो जाएगा तो आप काम अच्छे से करेंगे। हम भी जब भी धर्म का काम चालू करेंगे तो आलस आएगा बीच में। अरे कथा तो रोजाना होती रहती है, थोड़ा सा नींद फटकारो। ये गद्दा बुला रहा है, जो घर में बढ़िया सा मसनद है, गद्दा है, वो बुला रहा है। नींद आह्वान कर रही है, लेकिन कर्तव्य को जो याद रखता है तो हनुमंत लाल जी महाराज कहते हैं नहीं मैनाक पर्वत, आपने विश्राम के लिए कहा धन्यवाद, लेकिन राम काज कीने बिनु मोहि। विश्राम कैसा? फिर अगले चरण में अहिन की माता सुरसा नाग माता आई परीक्षा लेने कि अरे जा तो रहा है, वहां जाके कुछ करेगा कि भी नहीं, परीक्षण तो करूं। देवताओं ने कहा परीक्षा लो, जाके परीक्षा ली, लेकिन जस जस सुरसा बदनु बढ़ावा, तासु दून कपि रूप दिखावा। उस परीक्षा में भी उत्तीर्ण हो गए। बोले खाऊंगी मुंह में लूंगी, तो 100 योजन बड़ी हो गई। हनुमान जी छोटे से हुए, मुंह में गए, वापसी आए। बोले मुंह में जाके आ गया हूं, अब यदि और ज्यादा कुछ चाहिए वापसी में आते हुए। राम जी का काम करना है, उसके पहले कहीं रुकूंगा नहीं। मैं जा तो सकता हूं, रुकूंगा नहीं। मैनाक पर्वत के सामने निवेदन किया, रुके नहीं। सुरसा के सामने निवेदन किया, रुके नहीं। और कोई दुष्ट आ जाए तो फिर झुके नहीं। राक्षसी समुद्र में अंदर रहती है, ऊपर जाने वालों की छाया को खींच लेती है, खा जाती है। हम भी जब आगे बढ़ते हैं तो लोग टांग खींचने वाले होते हैं, खींच करके पटक देंगे, हमारा अस्तित्व खत्म कर देंगे, खा जाएंगे, नुकसान कर देंगे। अपने आप को बढ़ाने के लिए हमारा पतन करने को तैयार हैं लोग। ऐसे को क्या करना है? सठे साठ्यम समाचरित। ऐसे दुष्ट आतताइयों को आतताई वधारहण है। भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भागवत में कहते हैं आतताई वध के योग्य है, इसलिए उसका वध कर दिया गया। तब जाकर के लंका में जो निवेदन से मान जाए उनको निवेदन से मना लिया, जिनको नष्ट करना उनको नष्ट किया, और जिसको थोड़ा डांट बूझ करके समझाने से समझ गई, वो लंकिनी भी कहती है महाराज आपने मुझे एक मुक्का तो मारा, लेकिन मेरा ज्ञान का पर्दा साफ हो गया। यदि दर्पण पे काई जमी हो, मैल जमी हो, हम देख न सकें तो साफ करने के लिए रगड़ना पड़ता है, धोना पड़ता है। तो लंकिनी भी कह देती हैं कि अब समझ में आ गई बात। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख प्रभु राम जय जय करो कल्याण जय जय। और मंत्र पंथ हमें मिल जाए, उसको पकड़ लो, वो आपका बेड़ा पार कर देगा। इसलिए जीवन में विश्राम नहीं करना। हनुमंत लाल जी महाराज कहते हैं किस बात का विश्राम?
जब तक जीवन में राम न मिल जाए। आप राम जी के पास बहुत आराम हो, आप सबसे निकटता से, सबसे अच्छे से जो रह रहे हैं उसको कहते हैं विश्राम। हमें जब ज्यादा आराम चाहिए होता है तो हम कहते हैं थोड़ा विश्राम कर लें। अर्थात जिस सुख से हम गौ माता कर रहे हैं, हम इन ग्रंथों पे, संत मंत्रों पे कोई उपकार नहीं, एहसान नहीं, हमारे ऊपर उनका एहसान है। इसलिए जब तक वो कर न ले तब तक रुकना नहीं है महाराज। राम बिना